everyone, welcome back. Let's start with this news wherein NHAI bans KNR construction from participating in ongoing and future road contracts bidding. So ये क्यों हुआ है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ था अराउंड मई 17 और 18 के टाइम पे जो कि केएनआर कंस्ट्रक्शन ने एक NH66 पे एक सर्विस रोड बिल्ड किया था और वो बारिश के चलते हुए कोलैप्स हुआ है। तो इसके लिए फर्दर NHAI ने एक कमेटी सेटअप किया है और उस पर उसका रिपोर्ट आने तक केएनआर कंस्ट्रक्शन को बैन किया है। तो इसी न्यूज़ को हम एक न्यूज़ ये हेडलाइन न्यूज़ से बना था और काफ़ी दिनों से केएनआर कंस्ट्रक्शन प्रेशर में था। तो इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ ताकि क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है इस कंपनी में। केएनआर कंस्ट्रक्शंस की रिस्पांस देखता हूँ। उस न्यूज़ के रिस्पांस में एक केएनआर कंस्ट्रक्शन ने एक रिस्पांस दिया है अपने हिसाब से। तो इन्होंने ये बोला है कि there are two items. One is issuing show cause notice to KNR Construction to respond within 15 days with respect to the failure of main carriageway and service road and associated structure. And the second is suspending the KNR Construction for participating in ongoing or future bidding for 1 month period or completion of investigation by the whichever is later. So it is either 1 month or till the investigation is completed. तो उसके हिसाब से KNR Construction ने रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने बोला है कि ड्यू टू सम इंटरमीडिएट सबसॉइल कंडीशन एंड इट हैज़ हैपेंड। सो अंडरग्राउंड जबकि बेस स्ट्रक्चर बनते हैं उसके नीचे सॉइल स्ट्रक्चर का टेस्ट करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बारिश के कारण ये सबसॉइल कंडीशन थोड़ा वीक हुआ था और इसलिए वो गिरा है। एंड और एक KNR कंस्ट्रक्शन ने पूरा ओनरशिप लिया है। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ असर्टिंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंड शैल इंटीमेट टू द एक्सचेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। फर्दर ऑल द अदर ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी रिमेन अनअफेक्टेड। तो ये इन लोगों ने ये बोल के एक रिस्पॉन्स दिया है। एंड रिसेंटली अगर मैं फिर भी देखता हूँ तो देयर इज़ नथिंग एल्स अदर दैन दिस न्यूज़। सो स्टिल इन्वेस्टिगेशन अंडर वे है और एक एक्सपर्ट कमेटी भी बिठाई है NHAI ने। तो ये फर्दर ये इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चेक्स होंगे और उसके हिसाब से एक रिपोर्ट उभर के आएगा। लेकिन अगर हम इन टर्म्स ऑफ इस कंपनी का देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, तो नेटवर्थ एक 4000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6000 करोड़ है एंड स्टॉक पी इज़ 5.1। और ऐसे न्यूज़ के चलते हुए देयर इज़ ऑलवेज चांसेस दैट द कंपनी वुड बी अंडर प्रेशर एंड इट माइट लुक टू फॉल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये बॉटम टच कर चुका था। तो when the news came it was 234 to it again came down to 220. So it has not fallen drastically. Around 5% की करेक्शन देखने को मिली है एंड this looks temporary to me because एक एनालिसिस के बाद वो रिपोर्ट बाहर आएगा और उसके बाद जो भी भरपाई करनी होगी कंपनी कर देगी क्योंकि ये कंपनी अच्छी कंपनी है। नॉट हाई ऑन डेप्ट, सिर्फ डेप्ट इक्विटी 0.3 है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा डेप्ट इक्विटी है एंड स्टॉक पी इज़ 5.12। एंड इफ आई सी दिस पी इन टर्म्स ऑफ एवरेज पी मीडियन पी तो 17 है। सो इट इज़ लाइक 1/3 ऑफ व्हाट इज़ मीडियन पी ओवर द लास्ट 5 years। एंड अगर हम इसका रिजल्ट्स भी देखेंगे तो रिजल्ट्स दिसंबर मार्च की रिजल्ट अभी बाकी है। इफ़ यू सी हिस्टोरिकली मार्च में अच्छी खासी रिजल्ट लेके आते हैं क्योंकि मार्च टाइम में मानसून नहीं रहता है तो काफ़ी ज़्यादा काम होते रहते हैं और उसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी FII अराउंड 6.91% है एंड DII अराउंड 28% है एंड 16% पब्लिक के पास है। एंड अगर मैं इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट जाके देखता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, टेक्निकल चार्ट में हम देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले सकती है जो कि 220 लेवल की सपोर्ट है।
सॉरी 213 लेवल की सपोर्ट है, ये सपोर्ट ले सकती है। और ये एक 242 का लेवल का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस रह सकता है। सो यहाँ पे ट्रेड इस रेंज पे ट्रेड कर सकती है, बट वंस इट ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस तो यहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस रख सकती है। एंड अगर हम इसका पूरा पोटेंशियल देखते हैं तो अराउंड 68% टिल ऑल टाइम हाई पे जाने की चांसेस रख सकती है। बट अगेन ये सिर्फ स्टडी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, एक न्यूज़ के हिसाब से जैसे कंपनी का इम्पैक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाता है। बट अगेन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, उनका हक बनता है कि वो अच्छी तरीके से जब भी सर्विस पीपल सर्विस के इंडस्ट्री में काम करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का रोड्स देना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और उसके लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी अगर कुछ रॉन्ग डूइंग हुआ है तो उन लोगों को निकालना पड़ेगा, और आगे से ऐसी सिचुएशन ना आए इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। एंड यही चीज़ हमको भी सोचना पड़ता है कि हम रिस्पॉन्सिबल बने एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी टेक अप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूरेटली एंड वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, वी कीप आवर नेचर क्लीन एंड वी हैव अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ये चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।